अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो पौधा है लग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैर खुश होंगे। आज के व्लॉग में आपको शाम कहते हैं। मैं हूँ आपका वीराना ज़री। सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम पर्सन उनकी पर्सनल दूर करें और दूसरों किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें। बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्दी से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौजूद इस टाइम भाई मुबारक के पास। क्या बात है, खूबसूरत है माशाल्लाह। समा कच्चा 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 और साथ ही हमारे पास खूबसूरत सा बाग, खूबसूरत से परिंदे। गुजरांवाला से वापस आ चुके हैं गाँव में भाई मुबारक के पास। भाई मुबारक के परिंदों को जो है वो आगे करने के लिए बतखों को और मुर्गियों को। तो सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। अब जाके मिलते हैं भाई मुबारक को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये लगे हैं हमारे पास शतूत। हमारा एक प्लान जो काफ़ी टाइम से हमने किया था, हमारी एक उधार भी हमारे पे, वो भी इंशाल्लाह आज डिलीवर करते हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है शतूत खाने का। लेकिन पहले मिलते हैं जी भाई मुबारक को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र दुआएं। जुम्मा मुबारक की आपको ज़्यादा मुबारक यार, भाई मुबारक को जुम्मा मुबारक। तो आपको शायद याद होगा कि हमने जब एक प्लान किया था, हमने कुछ अमानत गिफ्ट पहुंचाना था भाई बशर के पास। हाँ। तो वो किधर है? वो पड़े हैं उधर, तैयार हैं बिल्कुल। क्योंकि इफ्तारी के दिन जो उनसे डिस्कस हुई थी, उन्हें कहा था ले जाए, मगर वो कह रहे थे खुद लेके जाना। तो वैसे बहुत ही नायाब किस्म के पौधे हैं लीमू के हमारे पास, उसके लिए उनसे डिस्कस किया था, उनको दिखाए भी थे ये पौधे। ये चेक करें इनके लीमू जो है वो कितने लगते हैं माशाल्लाह। ये एक टहनी पे आप चेक करें कितने का गुच्छा लगा। ये दूसरी 7 टहनी है, इस पर गुच्छा चेक करें कितना है। और ये इसी तरह ये चेक करें साथ हर साथ टहनी माशाल्लाह। हर टहनी जो है वो लीमू से भरी हुई है माशाल्लाह। बहुत ही नायाब किस्म का पौधा। इसकी कलमें जो है वो तैयार की हुई थी। तो बशीर भाई से उस दिन बात हो रही थी, उसके अलावा मुकरम से हो रही थी। तो उन्हें मैंने कहा था जी आपको पौधे देंगे। तो उस दिन वो तो नहीं लेके गए और उन्होंने कहा था जी आप खुद आएँ और देखे जाएँ। इसलिए मैं असद को भेजूँगा, ये एक तो वहाँ पे उनको दे के आएगा, कोशिश करेगा कि लगवा भी आए पौधे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये लेमन जो है ना तकरीबन इस साइज़ का हो जाता है। माल्टे जितना जो ये लेमन हो जाता है, इतना बड़ा लेमन होता है। सीडलेस भी है। सीडलेस भी है जी। और हमारे पास, मैं माजरत बताना भूल गया था, हमारे पास है जी कैमरामैन इस टाइम आसिम भाई। आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक आपको भी। तो कैसा जा रहा है आपका गांव का विजिट? मज़र फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये वाले पौधे जो होते हैं, जो नीचे से टहनी निकल रही है, इनको जब वो तोड़ देना बेहतर होता है ऐसे। चेक करें, नहीं कोई भी नीचे जो निकल रहा था ना उसको तोड़ देंगे। ये बाद में ना ज़्यादा, एक तो पौधे की एनर्जी कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा, और साथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, नीचे से रास्ता बंद कर देते हैं। की ख्याल है भाई मुबारक, ये तोड़ देना चाहिए? हाँ, ये तोड़ देने चाहिए। असल में रास्ता बंद करने की बात कोई नहीं है इसमें। ये होता है कि नीचे से ये इन टहनियों को बोलते हैं शूटर, नीचे से निकलती हैं। जब ये नीचे से निकलती हैं तो ऊपर का जो पौधे को खुराक जा रही होती है, ग़िज़ा जा रही होती है, उसको ये नीचे ही काबू कर लेते हैं। ऊपर वाले हिस्से को खुराक नहीं मिलती, फिर वो सूखना शुरू हो जाता है। जिस तरह ये देखें ना, ये कुछ टहनियाँ जो है प्रॉपर जिनको फीड ना हो वो इस तरह टूट जाती हैं, ये खुश्क हो जाती हैं। खुश्क हो गई है। केस में भी जब हमारे पास चेक करें, 2-3 पौधे जब नीचे से निकले में, अगर पहले 2 काट दिए जाते तो एक बेहतरीन पौधा होना था एक। चलिए, हमारे लेमन माशाल्लाह जी, ये रहे हमारे लेमन के पौधे। ये रहे जो इनके मैंने गमले में कर दिए थे। ये गमला भी लग रहा है कोई बड़ा स्पेशल सा। हाँ जी, ये लगता है टोपियाँ आपने ख़राब की हैं। टोपियाँ नहीं खराब की, इन्हें ग्रो बैग कहते हैं। हाँ, तो क्या बात है जी, नर्सरी आपने बना दी है। तो अगर ये सेल करना हो तो कितने का होगा? सेल करना, सेल के लिए तो वैसे मैंने तैयार नहीं किए हुए, मैंने तो अपने लिए ही तैयार किए हुए हैं। लेकिन आपने परचेजिंग तो की है ना। तो ये वाली जो ब्रीड है ये लेमन की, कितने की आपके ख्याल में होगी? ये तकरीबन 1500-1600 रुपये में ये लेमन का ये पौधा पड़ता है। क्या बात है। चलें जी, कि कस्टमर हुआ था भाई मुबारक के, मैं भी पवा दूंगा सारे के कोई सारे। नहीं मसला। चले जब अल्हम्दुलिल्लाह उठाते हैं और लेके चलते हैं। हमारे पास है जी आसिम साहब। तो आसिम साहब आप फिर पकड़े पौधे माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, हम लेके निकलते हैं। ठीक है, चलें। लेकिन जाने से पहले हमारे कुछ बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत शौक़ रखते हैं परिंदों का, जानवरों का, तो उनका जो शौक़ भी पूरा करवाते हैं हम। और ये देखिए माशाल्लाह बड़ा हो गया, क्या बात। और इसका नामकरण जब कर दिया, इसका नाम रखा है भाई ने, क्या रखा है इसका नाम? इसका नाम हमने, बच्चों ने वैसे तो रखा हुआ, मैंने इसका कोई स्पेशल नाम नहीं रखा, बच्चों ने इसका नाम रखा हुआ फ्लफी। फ्लफी? हाँ जी, सही नाम है भी फ्लफी सा माशाल्लाह, खूबसूरत। और ये आसिम को बड़ा पसंद है। इसके नाक के ऊपर क्या हो रहा है? इसके नाक पे कोई निशान हल्का सा नजर आ रहा है। वैसे कहीं वो रगड़ा उसने खुद ही नाखून के साथ, तो साफ हो जाएगा, लगाएंगे कुछ चीज़। सही सही रेशम आ रहा है ये तो है फुल टाइम, जैसे वो रीच नहीं होते उस तरह सो रहा है ये। चले जी माशाल्लाह, क्या बात है जी, खूबसूरत। और ये देखे जी माशाल्लाह कचनार, क्या बात है, कचनार कचनार कचनार।
भाई मार्क ये कचनार के पौधे क्यों नहीं आप ज़्यादा बढ़ाते? असल में ये है तो फूलों वाले, खूबसूरती वाले हैं ये पौधे, मगर इनकी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, इसमें ये सिर्फ इसकी जो रेसिपी वगैरह बनाने के लिए या खाने पीने के लिए इसकी बन जाती हैं कुछ। ये कचनार जो है ये कितने टाइम तक रहती है? ये फल कितने तकरीबन लगते हैं? फल इसका जो है वो 10 से 15 दिन के लिए इसकी कलियां रहती हैं, उसके बाद फूल खिलना शुरू हो जाते हैं साथ साथ ही, और उसके बाद इस पर लग जाती हैं फलियां जब लगती हैं उसमें बीज बन जाता है साथ ही। बस इतनी सी इसकी लाइफ है। हाँ यही लाइफ। तो अगर मिसाल के तौर पे कोई दूर बंदा मंगवाना चाहे तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? असल में ये ज़्यादा दिन जो है ना वैसे उतार के भी रखे ना तो इसकी कलियां खिल जाती हैं, बस ये कली है ना, सही। तो इसमें फूल जो है वो बनना शुरू हो गया होता है, जो ही आप इसको रखेंगे तो इसमें से फूल जो है वो खिल के बाहर आ जाएगा। और फूल आ गया तो फिर सब्जी नहीं बनेगी, वो सब्जी कली कली की सब्जी बनती है। वो यही होता है कि अगर आपको मार्केट से मिल जाए या आप खुद आके तोड़ के ले जाएं तो वो है कि ये आपके पास एक दिन में पहुंच जाए, नहीं यानी कि 24 आवर के अंदर अंदर जाके पक जाए तो बेहतर के अंदर ये जो चल जाता है काम, नहीं तो उसके बाद ये खिल जाती है। फ्रीज वगैरह ऑप्शन नहीं होता इसका? भी फ्रीज वगैरह वाला? फ्रीज वाला मैंने नहीं चेक किया, फ्रीज मैं करता भी नहीं हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपी होती है कचनार की, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लजीज होती है ये। और ये देखें जी लड़ाइयाँ कर रहा है और चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत ग्रो कर रहे हैं, बड़े मज़ेदार हो गए हैं फ्लफी फ्लफी से। और ये हो गया जी अपना सारा बाग, आपने काफ़ी दफ़ा विजिट किया हुआ। अब हम अपना टाइम सेव करते हैं, जल्दी से पहुंचते हैं, जुम्मे से ऊपर जब टाइम हो चुका हुआ हमारे पास, जाना फिर आना फिर उसके बाद जाना, काफ़ी टाइम लग जाता है। माशाल्लाह खूबसूरत सा बाग। और हमारे शजरकार साजी हो रही पौधे तैयार किए जी के बस लेमन ही किया तैयार? इन पौधों के अलावा जी इन पौधों के अलावा भी हैं तैयार किए हुए पौधे लगे हुए हैं, ये तो मैंने वहाँ से शिफ्ट करके गमले में कर दिए थे ताकि उनको बेचे जा सकें। अच्छा, वो कौन कौन से पौधे हैं? उनमें नींबू के काफ़ी सारे पौधे हैं। सही। और ये जो अभी आऊँगा, वाह ये तो छोटी सी नर्सरी है, इसमें तो अंगूर भी लग रहा है भाई मुबारक। ये पौधे हैं ना, ये नींबू के जो पहले मैंने तैयार किए थे, जिसमें से वो ट्रांसफ़र करके उनको दे रहे हैं प्लांट। वो काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह। यहाँ से उखाड़े थे मैंने 2 पौधे, तो वो उनको दे दी। बाकी ये 10-15 पौधे ये लगे हुए हैं जो पिछले सीज़न के हैं, ये तो तैयार पौधे हैं, इनको फूल भी लगे हुए थे। यहाँ पे होंगी कलियाँ और फूल। अब तो इनका लेमन बनना शुरू हो गया होगा? लेमन बनना शुरू हो गया होगा अब तो, ढूंढना मुश्किल है। और ये वाले कौन से पौधे हैं भाई मुबारक? इसमें लगे हुए हैं काफ़ी सारे पौधे हैं। कौन कौन से? मैं आपको दिखाता हूँ, आसम इधर आए, ये पत्थर हटाएं। इसको एकदम उठाएगा, माशाल्लाह क्या बात है जी, खूबसूरत। तभी कल में भी काफ़ी सारी जो नई लगी हुई हैं, ये कौन कौन से हैं? इसमें पौधे लगे हुए हैं, ये अंगूर के हैं। अंगूर कौन से वाला? अंगूर सुंदरखानी है, सुल्तानिया सी है, और एक और ब्रीड है, उसका मेरे ज़हन में इस टाइम नाम नहीं है। तीन ब्रीड है इसमें। ठीक है। उसके अलावा लगे हुए हैं ये लगाया था मैंने, उसका पौधा ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट के ये 3 ये लगाए थे कल में, इनमें से एक तो पौधा निकाल गई है माशाल्लाह, बाकी जो अभी रह गई। और उसके अलावा जो अगली साइड पे वो अमरूद टाइप, वो आगे लीमू ही लगा हुआ है, ये जो लीमू सीडलेस है ना, वही लगा हुआ आगे। और उसके अलावा ये अमरूद भी लग रहा है मुझे। माल्टा है? हाँ, माल्टे के भी मैंने कलमें लगाई हैं, चली हुई हैं माशाल्लाह, हरी हैं सारी की सारी, पत्ते निकल रहे हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पौधे जो इसमें लगे हैं। ये अमरूद भी है मेरा ख्याल है, ये अमरूद लग रहा है मुझे। अमरूद नहीं लगाया हुआ। ये कौन सा पौधा फिर? ये सेकंड नंबर वाला। ये उसका रेड प्लम का। ये देखा ना, ये कल में जो जल्दी कलियां उठा लेती हैं, फूल बन गए इस पे। हाँ, क्या बात है, खूबसूरत। चला जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वैसे रेंट सुधर जो अंगूर के पौधे हैं, इनकी क्या प्राइस होती है, मार्केट प्राइस क्या है? अंगूर के पौधे मुख्तलिफ वैरायटी के हिसाब से होते हैं। जो आपके पास है ये किस प्राइस में होते हैं नॉर्मल? ये सुंदरखानी तकरीबन जो है वो 600-700 रुपये में जो 1 साल का पौधा वो मिल जाता है, जो ही बड़े होंगे फिर ज़्यादा रेट होता जाता है इनका। सही। तो जो वो रेड प्लम है, रेड प्लम जो है वो महंगे हैं। वो कितने का? वो तकरीबन समझ लें कि 1000 से ऊपर ही पौधा जो हमें पड़ा था, वो 1000 से ऊपर ही पौधे हैं। आपने तो बल्क में लाए थे ना। और वो जो ड्रैगन फ्रूट का भी वो तकरीबन थोड़ा बड़े साइज़ में पौधा जो है वो, थोड़ा बड़े साइज़ में पौधा जो है वो तकरीबन
1000 रुपये से 1000 रुपये के नज़दीक ही होता है। 1100-1200 मुख्तलिफ नर्सरी जो है मुख्तलिफ थोड़ा चार्ज कर लेती हैं। सही। और लेकिन ये कि उनके पौधे की इतनी श्योरिटी भी नहीं होती कि वो एग्जैक्टली वही ब्रीड है या मिक्स ही होगी भी नहीं हमारे पास तो जो है जो हमारे पास है वही नहीं चलिए, आपका कम से कम ये तो श्योरिटी है कि जो है वो है। हाँ। चलें जी, माशाल्लाह जी, खूबसूरत नर्सरी हमारे बागबान दी लेजेंड भाई मुबारक। बैरकैफ, मुझे पता है कि अब आपके जहन में एक चीज़ ज़रूर आ रही होगी कि मैं क्यों हर चीज़ की प्राइस और सारा कुछ पूछ रहा होता हूँ। तो इसकी दो रीज़न है। एक तो हमारे काफ़ी सारे दोस्त जो है ना वो बाद में मेरे से पूछ रहे होते हैं कि इसकी प्राइस क्या है, कितने में मिलेगा ये वो, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और दूसरी रीज़न ये है कि नया बिज़नेस मैन हूँ, तो इसलिए ये चीज़ जो है वो पहले माइंड में आती है। तो क्या करें जी, बंदा आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पौधे पकड़ लिए बेहतरीन। और आसम साहब कह रहे हैं जी हमने पौधे नहीं पकड़ने, अब पौधे आएंगे जी हमारे टेल बैग में। और आगे बेहतरीन, क्या बात है जी, टेल बैग का फ़ायदा हो गया। टेल बैग का नहीं फायदा हो गया, आसम का फायदा है, आसम को थोड़ा उठाना पड़ेगा। खाली लेके गए ना उठा के। अब इनको बाहर की हवा नहीं लगेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पहुंच चुके हैं भाई मुकरम के घर और उनकी हवेली में। सॉरी, अब मैं कॉल कर रहा हूँ भाई मुकरम को, लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहा है। तो ये है कि अब उनका पौधा, आसिम साहब सजेस्ट करें कि अभी भाई बशर के पास हम जा रहे हैं, वापसी पे पकड़ाया जाए या उनके घर पकड़ा दीजिए पौधा। वापसी पे सूटेबल रहेगा। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। और आसिम का मेरा ख्याल है पहला सफ़र इस साइड का है ना। हाँ, पहली बार आया हूँ। कैसा लगा रास्ता वगैरह? वीडियो से सही, वीडियो से सही है। बाकी ओवरऑल कितना पीछे आ गए गाँव के ना, कभी इतना पीछे नहीं आ पाए होगे ना, इससे फर्स्ट जर्नी। दिस इज योर इनाम। और वही मुंडिया की हाल चाल ने कितनी भाई? चलो बिस्मिल्लाह। तो जी अब ज़रा पौधे निकालते हैं। वो एक गाछी तो टूट फूट गई हुई है। मैंने आपको बताया था बाइक में यही होना। मैं सोचा दोनों भाई बशर को दे देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। भाई मुकरम अभी अवेलेबल नहीं थे तो उन्हें बाद में फिर नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। चलो उनसे मशवरा कर लेंगे भाई बशर से ला करके आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद, जी आया नु, बखैर अगले मरहबा। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ। जी 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 ਹੁਣ ਐਚੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, जी ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। जी ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਈ ਮੁਕਰਮ ਦਾ। हाँ जी, ਭਾਈ ਮੁਕਰਮ ਨੇ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। कोई मसला नहीं। ਹੁਣ ਦੋਏ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਪਸੀ ਤੁਰਨ ਦਾ। नहीं वो उन्होंने पहुंच जाएगा, जे तुम चाहते हो तो जे तुम वापसी ते ले जाओ तो बेहतर। ਅੱਛਾ, ਦੋਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, नहीं जे जेड़ा उन्होंने वो करवाना है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈਏਗਾ। नहीं कोई गल, ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ सानू होर आंदे रहने कोई गल, ये आना जाना लगा रहेगा ना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ऐसे तो ठीक ना होंगी ना, अल्लाह ताला ही तो ठीक ना। आ जाओ इधर आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पौधे रख दिए छाँव में। अब बस इन्हें शिफ्ट करते हैं कि अब जब वो धूप हो चुकी है काफ़ी कम, तो जब ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो उसमें जब वो ख़तरा होता है कि पौधे जो है वो जल भी सकते हैं। तो अब भाई मुबशर भी हो गए हैं फ्री। अब बस इंशाल्लाह पौधे कर रहे हैं। मुझे टमाटर, क्या बात है, खूबसूरत। किधर होना ही है, किधर लगाएं? सर आपने डिसाइड किया होगा कहाँ लगाने हैं? हमने इधर सारे पौधे ही लगाने हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह। इनका जो फैलाव होता है ना वो ज़रा ज़्यादा होता है नॉर्मल लेमन के पौधे से, जी तो उस हिसाब से डिसाइड कर लें कहाँ लगाने। आगे आ जाए। चलें जी माशाल्लाह। और ये देखिए जी टमाटर के पौधे, क्या बात है जी, खूबसूरत। बशर इनके नीचे ना स्पोर्ट लगाएंगे ना तो टमाटर ज़्यादा अच्छे होते हैं, पौधा ऊपर चढ़ जाता है बिल्कुल बेल की तरह। चलो बिस्मिल्लाह। ले मैं कर दूं। नहीं कोई बैग जो है वो बड़े स्पेशल लगाए हुए हैं पौधों को हैं। ये पता नहीं भाई मुबारक इनका क्या नाम बता रहे थे, काफ़ी स्पेशल सा नाम था। चलिए हम जो पौधा निकालते हैं ऐसे से भाई। ग्रो बैग कह रहे। ग्रो बैग।
भी नहीं बचे। कभी मुबारक ने ये तंबी की थी कि गाची ना टूटे, तो ये है कि चले इसी तरह रखें। रुक जाए। बिस्मिल्लाह। इसमें तोड़ के मिट्टी डाल देते हैं। साइडों पे तो नरम सख्त सारी चलेगी, साइडों पे का मसले वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो पौधा है लग गया। भाई बच्चे दूसरा भी उधर लगाएं कौन नहीं, वो करम भाई को देना जी, चले। इसके नाम का आया उसी नाम पे। चले अभी भाई बशर की अपनी चॉइस है, मैं तो चार से दोनों रख लें। तो भाई मुकरम को जब वो नया पौधा ला के दे देंगे तो मसले वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको पानी भी देना थोड़ा सा। अभी देते हैं जनाब पानी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पौधा हमारा लग गया। आपकी मानत सर जी आ गई। सर भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतनी एफर्ट की। नहीं यकीन माने, मैं उधार समझ रहा था और मैंने उतारना ही उतारना और था। मुझे दरख्तों से पौधों से बड़ी मोहब्बत भी है, और ये बड़ा स्पेशल है, सीडलेस है ना। जी जी वही वाला जो सीडलेस लेमन है। और बहुत शुक्रिया आपका भी, और मुबारक भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी भाई, मुबारक की तरफ से ही आया। मैं सिर्फ क्या उसके बोलते सेंटर में डाकिया हूँ मेनली, जो डाके का रोल अदा कर रहा हूँ। बाकी आपको जो चूजे हैं वो माशाल्लाह तैयार हैं, आप जब कहेंगे आप तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वैसे मैं तो कहता हूँ अभी ला के यहाँ छोड़ दें, ठीक है, साथ एक पिंजरा रख लें तो चूजे रखें आप। कर लेते हैं ना। पिंजरे का अरेंज करें आप, एक आध दिन में भी फ्री होते हैं। अभी भाई बशर जब मसरूफ़ है अपनी वीडियो में, तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें काफ़ी सारा टाइम दिया। तो जैसे आप फ्री होते हैं ना, तो 5-10 मिनट निकालें, पिंजरा के यहाँ बनाएं। मैं आपको 1-2 दिन में आपको चूजे जाना वो पहुँचाऊँ। पहुँचाएँ आप। ठीक है ठीक है। चलो जी, बहुत शुक्रिया। फी मानिल्लाह। और भाई मुकरम अभी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पौधा निकाल लिया और पौधा जो है आहिस्ते से खुश्क भी होना शुरू हो गया। खैर अब इसको जल्दी से वो लगा देते हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पौधा दे के आ चुके हैं घर और मैं सो गया था, थकावट काफ़ी सारी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो शुरू ऐड की है, तो अभी हम आपसे आते हैं इजाज़त से। आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।